Hi, hello to everyone. This is Avid Academy Ranchi, and we are going to talk about Tata's Memorial Hospital प्रोटोन यूनिट, जिसे खारघर में इस्टेब्लिश किया गया है, स्टार्ट किया गया है एंड प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया इस यूनिट को। ये यूनिट 3 साल पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक इसका इनॉग्रेशन में डिले हुआ, पर अभी प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट कर दिया है। नाउ आपको एक बात समझना होगा कि अगर आपको कैंसर से जीतना है ना, तो उसके कुछ स्टेप होते हैं। जैसे कि पहला स्टेप होता है कि पहले तो आप डायग्नोसिस करवाएं, आप बायोप्सी कराएंगे, आपको पता चलेगा कि ये जो कैंसर है वो किस तरह का कैंसर है, कौन सा स्टेज में है। उसके बाद आप केमोथेरेपी लेंगे। केमोथेरेपी के बाद फिर हो सकता है कि आपको डायरेक्ट रेडिएशन दे दिया जाए, नहीं तो ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन के बाद फिर हर एक पेशेंट का अलग प्रोसीजर रहता है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि उसमें केमोथेरेपी आता है, उसमें ऑपरेशन आता है, और उसके साथ साथ उसमें रेडिएशन आता है। और ये जो रेडिएशन वाला एंगल है ना, उसी में यहाँ पर एक प्लस पॉइंट लाएगा ये प्रोटोन यूनिट। जब रेडिएशन होता है ना, तो एक्स रे का यूज़ किया जाता है, और एक्स रे से क्या होता है, आसपास के टिश्यू जो होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, लेकिन ये जो प्रोटोन यूनिट है वो बहुत ही इफेक्टिवली कैंसर साइट पे अटैक करेगा और आसपास के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उसको डैमेज नहीं करेगा। सो दैट्स वाई ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एडवांस लेवल का रेडिएशन थेरेपी के लिए यूज़ होगा, जिसे कि खारघर में इनॉग्रेट किया गया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका जो कॉस्ट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। यू कैन सी आउट हियर कि गवर्नमेंट ने कहा है कि पहला जो 60% कैंसर पेशेंट होंगे ना, उसके लिए फ्री होगा, क्योंकि इसका जो कॉस्ट आएगा वो 30 से 40 लाख रुपए तक आते हैं। यू कैन सी आउट हियर, यहाँ लिखा हुआ है प्रोटोन बीम थेरेपी कॉस्ट 25 लाख टू 30 लाख इन प्राइवेट सेक्टर। इसी को 60% पेशेंट के लिए ये फ्री कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया है अभी जो प्रोटोन थेरेपी का कॉस्ट कितना होगा, लेकिन फिर भी वो कम ही होगा जो प्राइवेट सेक्टर में दिया जाता है, क्योंकि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हमेशा से जो कॉस्ट रहता है उसे डाउन करके चलता है, ताकि एक लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल को बेनिफिट हो सके। यू कैन सी आउट हियर, बहुत सारे पेशेंट इससे बेनिफिट हो सकते हैं। 10 से 15% और जो कैंसर पेशेंट हैं जो अभी रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, उनको प्रोटोन बीम थेरेपी दिया जा सकता है। हर साल 40,000 चिल्ड्रन डायग्नोज होते हैं कैंसर से, और उनमें 1,400 को ये प्रोटोन बीम थेरेपी दिया जा सकता है। उससे उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट एक्सरे का यूज़ होता है, उससे आसपास के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, लेकिन प्रोटोन बीम से ऐसा नहीं होगा, और चिल्ड्रन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नाउ एडल्ट को भी इससे बेनिफिट होगा, बट अभी कुछ रिसर्च बाकी है जिससे ये पता चलेगा कि जो अभी रेडिएशन थेरेपी हो रहा है उससे कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। नाउ पूरे वर्ल्ड में ऑन टोटल सिर्फ 36 प्रोटोन थेरेपी हैं, जिसमें कि मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो यूएसए में लोकेटेड हैं। इंडिया का पहला फर्स्ट प्रोटोन सेंटर जो था वो अपोलो हॉस्पिटल ने चेन्नई में स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर ये जो सेंटर है वो पहला एकेडमिक सेंटर है या पब्लिक हॉस्पिटल में स्टार्ट होने वाला प्रोटोन सेंटर है। ये जो सेंटर है उसमें 3 गैंट्रीज हैं। गैंट्रीज क्या होते हैं? प्रोटोन ट्रीटमेंट का रूम होता है जो रोटेट अराउंड द पेशेंट करता है और डिलीवर करता है बीम उस ट्यूमर पर बेस्ट एंगल से, जिससे कि वो सिर्फ ट्यूमर टारगेट ही हिट हो और उसके अलावा कोई और टिश्यू डैमेज ना हो जाए। और यही ये प्रोटोन एमिटर का यूएसपी है, दैट इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो कि बाकी सारे रेडिएशन थेरेपी से इसे 1 स्टेप अहेड बनाता है। नाउ इंडिया भी चाहता है कि कैंसर जैसे बीमारियों को लड़ने के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करे, क्योंकि भारत में जो कैंसर पेशेंट है ना, उनका नंबर हमेशा बढ़ते जा रहा है। इसको टैकल करने का अब एकमात्र उपाय है कि हम उतना ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करें और 1 स्टेप अहेड रहें इस कैंसर जैसे बीमारियों से, एंड देन ओनली वी कैन फाइट दिस कैंसर। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।